गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग ईथर का एक नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये एक नेम रिएक्शन है और आप लोग जानते हैं कि नेम रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि पहले क्वेश्चन जो होते हैं वो नेम रिएक्शन से ही आते हैं। तो शुरू करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, इस मेथड से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। इसके पहले वाले जो डिहाइड्रेशन में हम लोग सीखे थे कि ज़्यादातर हम लोग सिमेट्रिकल ईथर का ही प्रिपरेशन कर सकते, लेकिन उसमें जैसे अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन करना चाहे उसमें बहुत से मिक्सर कंपाउंड बन जाते थे। लेकिन इसमें हम क्या है, मैक्सिमम एल्ड में सिमेट्रिकल ईथर हो या अनसिमेट्रिकल ईथर हो, इससे हम बना सकते हैं। इसमें बस रिएक्टेंट और रिएजेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखो कि इसमें लेते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करते हैं, क्योंकि X जो है वो हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है और ये हमारा NaX निकल जाता है और रिमेनिंग जो है वो ROR- से बन जाता है ये ईथर। ठीक, अगर R और R' सेम हो तो सिमेट्रिकल ईथर, ये डिफर है तो हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है। सोडियम अल्कोक्साइड जो है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड बेटर न्यूक्लियोफाइल है और बेटर न्यूक्लियोफाइल जब यूज करते हैं तो वो हमारा SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक, तो ये SN2 रिएक्शन के थ्रू हम लोगों का विलियमसन ईथर सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जैसे अगर एग्जांपल अगर लें कि कहीं पर CH3CH2ONA है, सोडियम इथॉक्साइड है। अगर हम इसका रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कर दें, ठीक, किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, SN2। इसमें हिंड्रेंस बहुत कम है, नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड से हीट करेगा, Cl निकल जाएगा, Na और Cl कंबाइन होकर NaCl बनाएंगे और ये हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, या इसको मिथॉक्सी इथेन IUPAC में बोलेंगे। ठीक, उसी तरह से अगर हम यूँ कहें, पहले इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, पहले इसको नोट करो। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक जो हमारा रिएक्टेंट सबस्ट्रेट जो है वो अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड आयन, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल को अगर हम एक्टिव एलिमेंट से रिएक्शन कराते हैं, खास करके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम, तो ये अगर एक्टिव मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये ROM फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। यही हमारा क्या है, अल्कोक्साइड आयन बनता है। ठीक, तो ये किसी से रिएक्शन किया जा सकता है। जैसे अगर हम मान लो कि CH3CH2OH है, इथाइल अल्कोहल है, सोडियम से रिएक्शन करा दे, ठीक, तो क्या होगा, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा और बाकी जो कंजुगेट बनेंगे वो ऐसा हो जाएगा, इथॉक्साइड आयन। सोडियम जो अपना इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो ऐसे करके सोडियम इथॉक्साइड आयन बनेगा। ठीक, मिथाइल अल्कोहल से भी हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक, अगर हम फिनॉल की बात करें, एराइल अल्कोहल का, तो उससे भी ये रिएक्शन हो सकता है, तो ये हमारा फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, सोडियम प्लस ऐसा आएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन सकता है। ये हमारा NaOH से भी रिएक्शन कर सकता है, तो ये बनाएगा लेकिन वाटर निकलेगा। लेकिन याद रखना है NaOH इससे रिएक्शन नहीं होता है,
इसीलिए ये हमारा फिनॉल जो है मोर एसिडिक होता है अल्काइल अल्कोहल से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोक्साइड बनाया जा सकता है। फिनॉक्साइड आयन बनाओ, अल्कोक्साइड आयन हम बना सकते हैं। ये हमारा मेन सबस्ट्रेट तैयार हो गया हम लोग को विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए। और ये पार्ट और किसी दूसरे पार्ट, जैसे हम दूसरा पार्ट ईथर का ऑब्टेन करना चाहते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अल्काइल हैलाइड लेंगे और SN2 के थ्रू हम उसको ईथर बना सकते हैं। पहले इसको नोट करो। अगर आपको कहा जाए कि एक बनाइए डाई नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, ऐसे बनाना, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको लिख लो। प्रोपाइल का मतलब ये है कि 3 कार्बन और वो भी नॉर्मल मतलब सीधे होना चाहिए, ऐसे। ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो कहेंगे कि सिमेट्रिकल ईथर है। तो इसमें एक पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, इस तरह से देखते चलो, CH3 CH2 CH2ONA, या प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपॉक्साइड आयन बोलेंगे। और दूसरा इतना ही कार्बन का हमारा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। मान लो ये Cl है, ये इसको और ये निकाल दे, SN2 के थ्रू ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो सिमेट्रिकल ईथर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमको ऐसा हो CH3 CH2O CH3, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो कहा जाएगा कि इसको कैसे आप बनाओगे। तो इसको बनाने की तरीका बताता हूँ। जैसे इसको यहाँ से अगर हम कट कर दें, इसको हम लोग अल्कोक्साइड आयन बने और इसके साथ अल्काइल हैलाइड, यानी हम ऐसे ले सकते हैं CH3 मान लो Br और ये CH3 CH2ONA, ऐसे लेना। ये क्या होगा, इसको हीट करेगा, ऐसे निकलेगा SN2 की तरह, NaBr निकलेगा और ये बनेगा। इसके साथ एक और मेथड है, हम बना सकते हैं। इसके लिए एक और मेथड है, बनाया जा सकता है। कैसे, तो हम इसको ऐसे सेपरेट कर दो, इसके साथ है मिथॉक्साइड कर दो और इसके साथ हाइलाइड ग्रुप कर दो। यानी हम यूँ कह सकते हैं CH3O- Na+ और इथाइल ब्रोमाइड ऐसे कर दो, ठीक। ये भी हीट करके ये निकाल देगा, तो ये क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या, तो हमें अंतर यही दिख रहा है कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। SN2 क्या कहता है कि हमको मैक्सिमम यील्ड अगर निकालना है तो हिंड्रेंस कम करो, ये लिविंग ग्रुप के साथ हिंड्रेंस कम होना चाहिए। तो मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड में हिंड्रेंस का डिफरेंस है। मिथाइल ब्रोमाइड में एकदम सबसे कम हिंड्रेंस है, नेग्लिजिबल है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप आने से हिंड्रेंस बढ़ गया, तो SN2 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर कहा जाए कि दोनों में बेटर यील्ड कौन है, तो कहेंगे कि ये, ठीक है ना। ये भी नो डाउट ये SN2 ये रिएक्शन इजी वे में देते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे कि बेटर प्रोसेस कौन है, तो कहेंगे कि ये बेटर प्रोसेस है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से कहें कि CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 इथाइल प्रोपाइल ईथर बनाना, तो कहा जाए कि इसमें आपको बेटर प्रोसेस कौन होगा, तो हम क्या करेंगे कि छोटे वाले को क्या कर देंगे, हमेशा छोटे वाले के साथ क्या करेंगे, हाइलाइड ग्रुप, और बड़े वाले के साथ अल्कोक्साइड आयन को यूज करेंगे। यानी हम यूँ कह सकते हैं CH3 CH2 CH2O- Na+ कर दो और CH3 CH2Br इसके साथ कर दो, ये हमारा ये प्रोडक्ट मैक्सिमम करेगा। लेकिन इसका रिवर्स करोगे तो प्रोडक्ट की यील्ड क्या हो जाएगी, उसके रिस्पेक्ट में कम होगी, ठीक। तो यानी हम कह सकते हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एक टेक्निक को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अगर हमको बेटर यील्ड चाहिए तो SN2 के थ्रू, जिसमें
हाइलाइट ग्रुप है उनकी हिंड्रेंस जो होनी चाहिए जितने कम से कम होगा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा होगा। तो हिंड्रेंस कम किस में होता है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। तो प्राय लिविंग ग्रुप जिसमें है एक्स जिसमें है वो हमेशा प्राइमरी लेना जरूरी है। जैसे सेकेंडरी ले लेंगे, टर्शियरी ले लेंगे, हिंड्रेंस इंक्रीज होगा और वो हमारा बेटर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसके रिस्पेक्ट में अल्कीन ज़्यादातर बन जाएंगे और ईथर प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। तो इसमें सबसे अच्छा सिलेक्शन किसको करना है कि जिसमें एक्स हो, लिविंग ग्रुप हो, वो जिस कार्बन से अटैच हो उसमें हिंड्रेंस जो होनी चाहिए वो कम होना चाहिए। और ये हिंड्रेंस कम किसमें है, प्राइमरी के लिए। इसके रिवर्स में देखा जाए न्यूक्लियोफाइल जो है वो अल्कोक्साइड आयन है, तो वो अल्कोक्साइड आयन जो है वो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों चल सकते हैं। लेकिन लिविंग ग्रुप जिसमें है वो हमेशा 1 डिग्री का ही चलेगा। ठीक है ना, ये है हमारा तरीका ईथर बनाने का। तो इसमें किस तरह के कंपाउंड नहीं बन सकते हैं, यानी अंडर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, इसमें हम किस तरह का ईथर नहीं बना सकते, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है कि नहीं, यानी नो फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, इसमें कौन कौन से ईथर्स नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना, नो फॉर्मेशन ऑफ ईथर का मतलब ये नहीं कि ईथर नहीं बना जा सकते, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कौन कौन से ईथर नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना है कि एक ईथर जिस ये कार्बन से अटैच है, ठीक, ये 2 डिग्री या 2 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा ये है कि ये 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, या ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर इस तरह का कोई ईथर अगर बनाना है तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनेगा। नो डाउट अगर ये ऐसा हो सकता है, कौन कौन बन सकता है, ये 1 डिग्री एक है तो ये हमारा 1 डिग्री भी चलेगा, 2 डिग्री भी चलेगा, 3 भी डिग्री चलेगा, लेकिन एक हमारा क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 2 डिग्री 3 डिग्री जैसे हुआ, इससे विलियमसन ईथर सिंथेसिस से मैक्सिमम एल्ड में ईथर नहीं बनेगा। तो ये हमारा बेस्ट तरीका है और ये हमारा बेस्ट तरीका नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसको नोट करो, पहले इसको नोट कर लो, करो नोट, पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, जैसे अगर हम कहें CH3 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 और ये हमारा CH3 CH3 और ये CH3, ओ सॉरी, ये कार्बन है और ये हमारा ऐसे, क्या इससे हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना सकते हैं? तो कहेंगे कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सपोज करो कि हम इसको बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक के करस्पॉन्डिंग हम अल्कोक्साइड आयन ले लेंगे, नो डाउट ये ठीक है, लेकिन दूसरे के साथ अगर हम हाइलाइड करेंगे तो हमारे लिए हाइलाइड कौन होगा, ये होगा। अब बताओ क्या ये SN2 रिएक्शन हो सकता है? ये नहीं होगा, क्योंकि इसके पास हिंड्रेंस ज़्यादा है। ये अब बेस बनकर क्या करेगा, ये इसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और अंडर E2, ठीक है, ये क्या बना देगा, अल्कीन बना देगा। तो इस तरह के हम अगर सेट तैयार करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ईथर ना होके अल्कीन बनेगा। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन से हम ईथर नहीं बना सकते? जैसे देखो कहीं पर ऐसा लिखा है डाइफिनाइल ईथर, ओके, हम इस तरह का ईथर को फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, इसको बनाने के लिए हमको फिनॉक्साइड आयन चाहिए, ये तो हमारे लिए ठीक है, ये चल जाएगा।
लेकिन इसके लिए हाइलाइट ग्रुप वाले ऐसे चाहिए, मान लो ब्रोमीन। अब क्वेश्चन ये है कि ये इसमें हीट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके अर्थ ये है कि इसके बीच में रिपल्सन होगा, जिसके कारण ये बैक साइड से हीट नहीं करेगा। और साथ साथ इसकी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होती है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं RBr से ये। लेकिन ये कब हो सकता है? तो एक सिचुएशन है कि जब इस पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे। ये NO2 है, ये NO2 और ये NO2। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाएंगे तो अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ज़्यादा विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, रिपल्सन कम होगा, और ये यहाँ को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और इस सिचुएशन में ये स्लो रिएक्शन हमारा हो जाएगा और इस तरह के ईथर क्या होंगे? फॉर्म करेंगे। NO2 और ये NO2, ये बना जा सकते हैं। लेकिन बाइफिनाइल जो है वो नहीं बन सकता है। बनेगा कब? जब एक पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, ठीक है ना। पहले इसको नोट करो। साथ साथ देखें कि अगर हमको इस तरह का ईथर बनाना हो, क्या नाम है? डाइविनाइल ईथर। डाइविनाइल ईथर ये भी फॉर्म नहीं होता, नॉट फॉर्म। क्यों नहीं फॉर्म होगा? मान के चलो कि एक हम ऐसे लिख ले CH2CHCl और दूसरा हमने ऐसा ले लिया OH। ऐसा अल्कोहल लेंगे, इसका हम अल्कोक्साइड बनाने की कोशिश करेंगे, ये तो ठीक है। पहले इनमें ध्यान देना है, ये हमारा रिजोनेंस शो करेंगे। रिजोनेंस शो करेगा तो ये हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर से ये स्ट्रेंथ इनकी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसीलिए RX बॉन्ड से ये स्ट्रॉन्ग होगा। पहला तो ये। दूसरा, इनको देखो, ये हमारा विनाइल अल्कोहल है और ये विनाइल अल्कोहल जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। इन ऑल एक ही साथ है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन यहाँ और ये ऐसे टॉटोमर्स हो जाएंगे और ये हमारा एसिटल्डिहाइड बनाएगा। ये पार्ट मोर स्टेबल होता है और ये हमारा ट्रेस अमाउंट में होते हैं। तो विनाइल अल्कोहल जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एसिटल्डिहाइड में। तो इस तरह से इससे हम फिनॉक्साइड क्या बोलते हैं, विनाइल अल्कोहल से फिनॉक्साइड आयन बना नहीं सकते, क्योंकि ये टॉटोमर्स में शो करता है और ये जल्दी निकलता नहीं है। तो इस तरह से इस तरह का ईथर जो है हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। इसकी दूसरा मेथड हो सकता है, लेकिन विलियमसन से हम इसको नहीं बना सकते। चलो नोट करो पहले। और देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटली नियोपेंटाइल टाइप ईथर, नियोपेंटाइल टाइप्स ईथर आर ऑल्सो नॉट फॉर्म्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस। इससे भी नहीं बनता। जैसे अगर कहा जाए, ऐसा देखो, ये है नियोपेंटाइल, ठीक। अगर इस तरह का है तो नहीं बनता है। यहाँ पर मिथाइल के जगह इथाइल हो, प्रोपाइल हो, तो कहेंगे कि नियोपेंटाइल टाइप का है, ठीक है ना। लेकिन उसका नाम अलग हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर इस तरह के ईथर भी विलियमसन से नहीं बन पाता है एक्सपेरिमेंटल। इसके पीछे रीजन हम यही दे सकते हैं, या नो डाउट देखो इसको हम कहेंगे ये तो 1 डिग्री का है, ठीक। ये अगर हमको बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको O- लगा सकते हैं, इसको Cl लगा सकते हैं कि नहीं। ये 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है और इसका तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये है कि नो डाउट 1 डिग्री है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा ये हिंड्रेंस रखा है, ये खुद भी बल्कि है, ये यहाँ पर जाकर अटैच नहीं हो पाता, ठीक है ना। अगर एक्सपेरिमेंटली हो जाता तो जो रूल्स हम लोग अप्लाई किए हैं वो फॉलो करता, लेकिन ये नहीं करता है। इसके पीछे रीज़न हम यही दे सकते हैं कि पीछे जो है एक बहुत बड़ा सा हिंड्रेंस साइज जो नो रखा है, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए इस पर SN2 पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा नहीं बनता है। तो नियोपेंटाइल टाइप के जो भी ईथर हैं वो भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनेगा। ओके, नोट इट। अगर हम ऐसा कर दें CH2 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 Br और यहाँ OH लगा दें, देखो, और ये सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करा दें, तो ये सोडियम तो ये निकाल लेगा, अल्कोक्साइड आयन बनेगा। क्या ये बनेगा कि नहीं, तो नो डाउट इससे ये हिट करेगा बाय इंट्रामोलेकुलर, यानी हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रामोलेकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, WES। तो नो डाउट ये आपको यहाँ पर हिट करके ये निकाल देगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 एटम का हमारा साइकिल बनेगा। THF, टेट्राहाइड्रेटेड फ्यूरोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगर हम कहें कि इसमें एक और तो ये हमारा 4 एटम का बनेगा, ऐसा। तो ये इस तरह से ये हमारा साइक्लिक ईथर भी हम बना सकते हैं, लेकिन 3 एटम का साइकिल नहीं बना सकते क्योंकि उसमें रिंग स्ट्रेन क्या ज़्यादा होता है। तो 4 5 6 इस तरह के रिंग इजी वे में बन जाते हैं। ओके, नोट करो पहले। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में हो या जेई में, और इसमें खास तरह के जो रिएक्शन पूछे जाते हैं उसमें ये चीज़ को बताना होता है कि उसके रिएक्टेंट कौन है, सबस्ट्रेट कौन है, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कुछ बताता हूँ उसे देखो। जैसे कहीं ऐसा लिखा है, एनिसोल, इसको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो इसकी एक कुछ ऑप्शन दिया रहेगा कि उसमें कैसे कैसे बन सकता है। तो अगर मान लो इसमें 2 ऑप्शन दिए रहे, ONA और ये CH3Br, या ऐसे भी अगर ऑप्शन दे CH3ONA आप प्लस 30Br, दोनों देखने में ऐसे बनेंगे, लेकिन बेस्ट कौन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो लिविंग ग्रुप जो है वो sp2 के साथ अटैच है, ये sp2 के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक। ये इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये हमारा बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें हिंड्रेंस क्या है, बहुत कम है, और ये हमारा एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको हीट करके ये बनाएगा। तो कहा जाएगा कि ये मेथड जो है वो परफेक्ट है, सूटेबल है इस तरह के कंपाउंड को बनाने के लिए, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये रहा विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसेस। ओके।